नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लदनिया बाजार में व्यवसायी के आभूषणालय सह आवासीय भवन में अपराधियों ने हथियार के बल पर की लाखों की लूट, दंपत्ति हथियार से घायल। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल ने बिस्फी प्रखंड के रघौली पंचायत में विकास योजनाओं की जांच, मिली कई व्यापक अनियमितता। रेका थाना पुलिस ने शराब पीकर उत्पात मचा रहे 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मधेपुर व भेजा थाना का किया औचक निरीक्षण। फुलपरास किसान भवन परिसर में खरीफ महाअभियान के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। माध्यमिक शिक्षा विभाग के डीपीओ नवीन कुमार ठाकुर ने मधवापुर के आरएनजे इंटर कॉलेज का किया निरीक्षण। दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर बिस्फी के समीप रेल ट्रैक से पुलिस ने बरामद किया एक महिला का शव, शनाख्त में जुटी पुलिस। जिला पदाधिकारी ने खुटौना प्रखंड व अंचल कार्यालयों का किया निरीक्षण, कार्यालय पंजी मिले असंतोषजनक। बासोपट्टी मढ़िया गांव के होटल संचालक सुरेंद्र यादव हत्या मामले में पुलिस ने 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। डीएसपी विप्लव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बासोपट्टी में बाल मजदूरी को रोकने के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री व राजनगर विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान की पत्नी शोभा पासवान का हुआ निधन, जिले में शोक की लहर। भाजपा जिला कार्यालय में गरीब कल्याण लाभुक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन मधुबनी के जिला सचिव के पद से चंदन ठाकुर को किया गया पद विमुक्त। बासोपट्टी में शराब पीकर अपने नानी के साथ मारपीट करने वाले नातियों पर दर्ज कराई गई प्राथमिकी। खजौली के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा में समावेशी क्रेडिट कार्यक्रम के तहत जीविका समूहों के बीच बांटा गया 1.25 करोड़ का ऋण। और बेनीपट्टी के नवकरही परौल और मुरैठ पंचायत में अधिकारियों की टीम ने की विकासात्मक योजनाओं की स्थलीय जांच, मिली कई गड़बड़ी। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले में आए दिन लूटपाट, हत्या व डकैती जैसा अपराध मामूली सी बात बन चुका है। ताजा खबर लदनिया थाना क्षेत्र की है, जहां लदनिया मुख्य बाजार के समीप महथा रोड स्थित लक्ष्मी आभूषणालय के मालिक गुंजेश चौधरी के आभूषणालय सह आवासीय भवन में तकरीबन 2 दर्जन नकाबपोश अपराधियों ने पहुंचकर हथियार के बल पर लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में दंपत्ति के साथ मारपीट की गई, जिसमें उन्हें लोहे के रॉड से प्रहार कर बुरी तरह घायल कर दिया गया। घटना में तकरीबन 20 लाख से अधिक नगद जेवरात के लूटने की खबर सामने आई है। दोनों दंपत्ति इलाजरत है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। लदनिया मुख्य बाजार के समीप महथा रोड में स्थित सर्राफा व्यवसायी गुंजेश चौधरी के लक्ष्मी आभूषणालय सह आवासीय भवन में मंगलवार की देर रात 2 दर्जन नकाबपोश अपराधियों ने धारदार हथियार से दंपत्ति पति पत्नी को घायल कर 20 लाख रुपए के आभूषण और नगद की लूट को अंजाम दिया। घटना मंगलवार की रात 12:10 पर हुई है। अपराधियों ने घर में प्रवेश कर 45 मिनट तक घटना को अंजाम दिया। गृह स्वामी गुंजेश चौधरी अपराधियों के द्वारा प्रवेश द्वार के ग्रिल के तोड़ने की आवाज सुनकर निकला।
इसी बीच सभी अपराधी घर के अंदर प्रवेश किए, जहां उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के रक्षार्थ घर में रखा भाला से अपराधियों पर प्रहार किया। अपराधियों ने भाला छीनकर उसे पकड़ लिया और लोहे की रॉड और कुल्हाड़ी से प्रहार कर गृह स्वामी गुंजेश चौधरी को घायल कर दिया। फिर डकैत अंदर के कमरे में प्रवेश किए, जहां उसकी पत्नी पिंकी देवी के सिर पर हथियार से प्रहार कर घायल करते हुए लॉकर तथा गोदरेज की चाबी ले ली। अपराधियों ने घर के लॉकर में रखे पारिवारिक 25 भरी सोने की आभूषण और दुकान के गोदरेज में रखा 4 किलो चांदी और 5 भरी सोने का आभूषण की लूट कर ली। घर में घट रही घटना की खबर पहुंचाने थाना पहुंचे गृहस्वामी के पुत्र किशन कुमार के द्वारा यह सूचना दी गई। सूचना पर थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के देखरेख में पुलिस की टीम पहुंची। तब तक अपराधी ग्रामीणों को भयभीत करने के लिए 2-3 बम फोड़ते हुए भाग निकला। वहीं घटना की सूचना पाते ही घटनास्थल पर पहुंचे एसडीपीओ विप्लव कुमार ने भी घटना का जायजा लिया और अपराधियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी कर लिए जाने की बात कही। वहीं बुधवार की सुबह पुनः थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की देखरेख में पहुंची पुलिस टीम में शामिल एएसआई सच्चिदानंद सिंह, विमलेंदु कुमार व शिव शंकर प्रसाद ने घटनास्थल पर जायजा लिया, जहां ज्वेलरी की दुकान में अपराधियों के छूटे हुए लोहे के पाइप मिले, जिस पर शिवालय रोड 0 माइल नेपाल लिखा था। पुलिस को 2 डंडे और बाहर में रखा 1 जोड़ा चप्पल भी मिला। थानाध्यक्ष ने अपराधियों की पहचान करवाने को लेकर एसएसबी के 48वीं वाहिनी बटालियन जयनगर से पहुंचे स्वान दास्ताग टीम के द्वारा जांच किया गया, लेकिन पता नहीं चल सका। उधर जख्मी दंपत्ति का बयान सच्चिदानंद सिंह और विमलेंदु कुमार ने दर्ज किया। पुलिस सभी डकैती जैसी घटनाओं में नेपाली अपराधियों का हाथ बता रही है। पुलिस का कहना है कि कई सवाल को जन्म देते हैं कि जब बॉर्डर पर चलती सघन तलाशी है, उस बीच हथियार लेकर नेपाल के अपराधी आखिर किस मार्ग से भारत आ रहे हैं। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल ने बस्सी प्रखंड के रघौली पंचायत में संचालित विकासात्मक योजनाओं की जांच की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं को लेकर कार्यस्थल का जायजा किया, जिसमें कई अनियमितता देखने को मिली। संबंधित पदाधिकारियों व कर्मियों को उन्होंने कई निर्देश दिए। बेनीपट्टी के एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने बुधवार को रघौली पंचायत में चलाए जा रहे विभिन्न विकास योजनाओं की जांच की। अनुमंडल पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया। सबसे पहले उन्होंने पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया, वहां आरटीपीएस काउंटर साफ सफाई की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने वार्ड संख्या 13 में जन वितरण विक्रेता के दुकान की जांच की। लाभुकों से खाद्यान्न मिलने के बारे में पूछताछ की। उन्होंने रघौली सीमा से भरनटोल तक मनरेगा योजना से हुई नहर खुदाई की जांच की। स्थानीय लोगों से इसके बारे में पूछताछ की। एसडीएम ने वार्ड संख्या 3 में गली नली योजना की जांच, एसएच 75 से रघौली पूर्वी टोल तक आरईओ की सड़क, वार्ड संख्या 3 पीएम आवास योजना, वार्ड संख्या 12, 13 और 10 में नल जल योजना की जांच की। निरीक्षण के दौरान 10 में पानी टंकी का निर्माण अधूरा पाया गया। ग्रामीणों ने पूछने पर पानी की आपूर्ति नहीं होने की शिकायत की। निरीक्षण के दौरान पंचायत के मुखिया शांति देवी, जेई खुशबू कुमारी, पंचायत सेवक गिरीश कर्ण, मनोज साफी समेत कई लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। रेहका थाना की पुलिस ने शराब पीकर उत्पात मचा रहे 2 शराबियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों शराबियों की पहचान रेहका थाना क्षेत्र के सतलखा निवासी के रूप में की गई है। गिरफ्तार दोनों शराबियों की मेडिकल जांच कराई गई, जहां शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रेहका थाना की पुलिस ने शराब पीकर उत्पात मचा रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार दोनों अभियुक्त 46 वर्षीय राजेश कुमार मंडल व 48 वर्षीय मोहम्मद अजीम, जो दोनों साकिन सतलखा के रहने वाले हैं, उन्हें नशे की हालत में गिरफ्तार कर उसका मेडिकल जांच कराया गया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि की गई। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मधेपुर व भेजा थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पंजियों की जांच की व कई केस का अवलोकन किया। मौके पर उपस्थित पदाधिकारी व कर्मियों को कई निर्देश दिए। मधुबनी जिला के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मधेपुर व भेजा थाना का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर मधेपुर के थाना प्रभारी हरिकिशोर यादव व भेजा के प्रभारी अरविंद कुमार को कई निर्देश दिए। मधेपुर थाना परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी सुशील कुमार ने कहा कि शराब की तस्करी करने वाले जिसके खिलाफ जुर्म साबित हो चुकी है उनके घरों की नीलामी की जाएगी। फिर थाना प्रभारी को आदेश देते हुए बोला कि पेंडिंग पड़े फाइलों को जल्द निपटाना है व वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजना है। इस चीज को प्राथमिकता दी जाए। थाना निरीक्षण के लिए जब मधेपुर पहुंचे तब साथ में डीएसपी झंझारपुर आशीष आनंद, इंस्पेक्टर झंझारपुर महफूज आलम भी मौजूद रहे। पुराने थाना अध्यक्ष का बांका जिला में ट्रांसफर होने का तो एक तो ये नहीं है लेकिन अनुभवी है, इसलिए और जितने भी यहाँ पे पेंडिंग केसेज है उसका रिव्यू किया है और जो सीरियस केसेज है उस पर जो गिरफ्तारी पेंडिंग है या गिरफ्तारी के बाद वारंट और कुर्सी लेने की पेंडेंसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी निष्पादित करने के लिए मैंने निर्देश दिया है। यहाँ पर वरीय पदाधिकारी सर्किल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ भी है, उनको भी मैंने निर्देशित किया है। उसके अलावा जो शराब की रिकवरी है, शराब के बड़े केस उसमें जो वांटेड अभियुक्त हैं उनकी प्रायोरिटी पे गिरफ्तारी के लिए मैंने निर्देशित किया है। जो शराब के कारोबारी हैं जिनकी चिन्हित पहचान हो गई है उनके संपत्ति जब्त करने के लिए प्रस्ताव भेजने का भी मैंने निर्देश दिया। उसके अलावा सीसीए से रिलेटेड जो कि लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले ऐसे लोग को चिन्हित करके सीसीए का प्रस्ताव जिनको ताकि हम लोग उनको जिला बदर या थाना बदर कर सकें उसका ही प्रस्ताव भेजने का। औचक था कि रूटीन है, औचक तो जो मान लीजिए लेकिन ये रूटीन ही है। मैं लगातार सर झंझारपुर आरएस में कुछ लगातार अपराध घटनाएं हुई, उस पर क्या कहेंगे? हर जगह और भी बताया मैंने 3 घटना हुई है मेरे संज्ञान में जो है उसमें 2 की डिटेक्शन हो गया है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। टीम हमारी लगी हुई है और जल्दी गिरफ्तारी। सर रात में लदनिया में जो मामला है उस पर सर थोड़ा बताएं। लदनिया में जो घटना हुई है उसमें थाना तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए आगे पहुंचे थे कि इलाज कराया गया है, दोनों ठीक है। उसके अलावा संभवतः जो लूट करने वाले थे वो नेपाल से आए थे, उसका भी हम लोग उस पर हमारी टीम काम कर रही है। SIT का मैंने गठन कर दिया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, और वो इस पर काम कर रही है, जल्दी इस पर सफलता। थैंक यू। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। फुलपरास स्थित ई किसान भवन परिसर में प्रखंड स्तरीय खरीफ महाअभियान 2022 के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित किसानों को उन्नत खेती के तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई। फुलपरास प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन के परिसर में बुधवार को कृषि विभाग द्वारा खरीफ महाअभियान 2022 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद किसानों को उन्नत खेती का तरीका बताया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख राम पुकार यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी सुशील कुमार वर्मा, BAO शौकत अली के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर मौजूद अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि धान बीज का वितरण प्रारंभ हो गया है। किसानों को अनुदानित दर पर बीज का वितरण कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है। जो भी इच्छुक किसान हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर धान का बीज ले सकते हैं। BAO शौकत अली ने कम लागत पर उन्नत खेती के बारे में किसानों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं प्रगतिशील किसान ने कम लागत में पैदावार अच्छी हो इसके लिए किसानों को उन्नत बीज एवं बुआई के बारे में जानकारी दी व सही तरीके से खेती करने का किसानों को सलाह दिया। किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। साथ ही खरीफ फसलों में शामिल धान, अरहर, जैविक खेती तथा समय समय पर खेतों की मिट्टी जांच आदि विषयों पर किसानों को जानकारी दी। इस मौके पर प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार दीपक ने किसानों को पशुपालन, मुर्गी पालन करने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किसान को आय दोगुनी के लिए पशुपालन करना आवश्यक है। कार्यक्रम का संचालन किसान सलाहकार रामचंद्र मंडल ने किया।
इस मौके पर कृषि समन्वयक मनोरंजन कुमार, देवकी नंदन पाल, मनोज कुमार, गंगा प्रसाद, किसान रामानंद यादव, कृष्णानंद यादव, प्रमोद कुमार मंडल, राम बाबू मिश्र, पंचायत समिति सदस्य वालाकांत यादव सहित काफी संख्या में किसान उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा विभाग के डीपीओ नवीन कुमार ठाकुर ने मधवापुर स्थित आरएनजे इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भौतिक स्थिति का जायजा लिया। मौके पर उपस्थित जर्जर भवन को देखकर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द सही कराने को लेकर निर्देश निर्गत किए। आरएनजे इंटर कॉलेज मधवापुर के निरीक्षण के दौरान माध्यमिक शिक्षा विभाग के डीपीओ नवीन कुमार ठाकुर ने भवन की जर्जरता देखकर असंतोष जताया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक पटना के विशेष निर्देश पर मधवापुर कॉलेज का निरीक्षण किए जाने की जानकारी डीपीओ ने दी। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कॉलेज की पंजियों को बारीकी से देखा। लंबे समय से अनुपस्थित व्याख्याताओं के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर डीपीओ ने नाराजगी जताई। शिक्षक और छात्र उपस्थिति पंजी का अवलोकन करने के दौरान उन्होंने प्रिंसिपल प्रोफेसर उमेश आर्य से पूछताछ कर जरूरी जानकारी ली। साथ ही गुणवत्तापूर्ण भवन निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश भी दिया। इस मौके पर व्याख्याता रजनी कुमारी, धर्मेंद्र दास, भोगेंद्र प्रसाद समेत कई लोग मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा सीतामढ़ी रेल खंड पर रेल ट्रैक के समीप एक वृद्ध महिला का शव बरामद किया गया है। गौरतलब है कि बिस्फी प्रखंड के रघौली पंचायत के समीप रेल ट्रैक पर यह शव बरामद किया गया है। बरामद शव के आधार पर महिला की उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है। बहरहाल शव का शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस शिनाख्त में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि शव की हत्या कर से फेंक दिया गया है या ट्रेन से गिर जाने पर कटकर हत्या हुई है, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। बहरहाल पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। दरभंगा सीतामढ़ी रेल खंड पर कमतौल और टेकटार स्टेशन के बीच एक वृद्ध महिला का शव पाया गया है। शव रघौली पंचायत के वार्ड संख्या 5 के पास रेल ट्रैक के बगल में पड़ा हुआ था। मृतक महिला की उम्र 60 वर्ष के आसपास की बताई जा रही है। उसके चेहरे पर गहरे जख्म के निशान हैं और पैर की हड्डी भी टूटी प्रतीत होती है। मृतका ने लाल रंग की साड़ी पहनी है। स्थानीय लोगों की सूचना पर बिस्फी थाना के एसआई मसेश सिंह, एसआई रविंद्र चौधरी, सुरेश चौधरी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भिजवाया। महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। महिला ट्रेन से नीचे गिरी है या फिर उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया है, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। मामले को लेकर चौकीदार दुखहरण मंडल के फर्द बयान पर बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिस्फी के थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रेन से गिरने से महिला की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की सही जानकारी मिल पाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा, झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार,
हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 790 362 5254। मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों के सभी पंचायतों में संचालित विकासात्मक योजनाओं को लेकर कार्य की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में मधुबनी के जिला पदाधिकारी स्वयं
खुटौना प्रखंड पहुंचे। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने खुटौना प्रखंड व अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान भौतिक वस्तु स्थिति का जायजा लिया। मामले में कई गड़बड़ियां पाई गई, जिसको लेकर संबंधित पदाधिकारियों व कर्मियों को निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बुधवार को खुटौना प्रखंड व अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इन कार्यालयों की पंजियों के संधारण की स्थिति काफी असंतोषजनक थी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसमें सुधार के निर्देश दिए। आवास सहायकों के साथ बैठकों की कार्यवाही भी संतोषजनक नहीं हो पाई। उन्होंने ठीक से काम नहीं करने वाले सहायकों के खिलाफ शिकायत की जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने बीडीओ आलोक कुमार को निर्देश दिया कि वर्ष 2016-17 से लेकर 20-21 तक की आवास योजनाओं में पूर्णता नहीं है। 415 लाभुकों ने राशि उठाव करके भी आवास निर्माण नहीं कराया है। उन्होंने इसके खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर करके राशि वसूल करने का आदेश दिया। अंचल कार्यालय के निरीक्षण में दाखिल खारिज के काफी मामलों का अटका हुआ पाया गया। इनके निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायतवार जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। हर घर नल जल के योजना के बारे में उन्होंने बताया कि प्रखंड के 257 वार्डों में से 222 वार्डों में कार्य पूरा होने की सरकारी रिपोर्ट है, लेकिन बीडीओ ने उन्हें बताया कि कुछ वार्डों में योजना पूर्ण नहीं है। उन्होंने बीडीओ के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर योजना को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने परसाही पश्चिम पंचायत के दौलतपुर गांव में 2019 की बाढ़ में बेघर हुए 12 लोगों की सूची मांगी और उनकी समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रमुख मोहम्मद मेराज आलम, सीओ रमन कुमार, मनरेगा पीओ प्रियरंजन कुमार, कई जनप्रतिनिधि तथा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज खुटौना ब्लॉक का यहाँ पे ब्लॉक और अंचल का निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किए थे। बुधवार को सरकार के निर्देश के आलोक में फील्ड विजिट का दिन रखा जाता है सभी अधिकारियों के लिए। जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को एक पंचायत टैग किया है और पंचायत में सभी प्रकार की योजनाओं की जांच कर रहे हैं। और मेरे द्वारा आज खुटौना ब्लॉक और अंचल कार्यालय का निरीक्षण रखा गया था। कार्यालय के पश्चात यहाँ पे एक हर घर नल जल की स्कीम, हमको ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हो रही थी, पंचायत में 1-2 वार्ड की स्कीम का निरीक्षण करेंगे और फिर कुछ बांध का निरीक्षण करेंगे। तो अभी अंचल और कार्यालय का जो निरीक्षण किया गया बहुत विस्तार से प्रखंड कार्यालय का किया गया। सभी पंजियों की संधारण की स्थिति देखी गई। उसमें कुछ पंजियां संधारक पाई गई, कई सारी पंजियां काफ़ी असंतोषजनक पाई गई हैं, तो उसमें सुधार का निर्देश दिया गया है। और इसी प्रकार से ये भी पाया गया है कि जो बैठकें हो रही हैं यहाँ पे इंदिरा आवास सहायकों के साथ, ये सबको उसकी प्रोसीडिंग भी चेक की गई, तो भी संतोषजनक नहीं थी। तो निर्देश दिया गया है कि उसमें थोड़ा सघनता से करें और जो आवास सहायक सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई शिकायत आ रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। और यहाँ पे भी पाया गया कि 2016-17 से लेकर 20-21 तक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैंक्शन हुआ है, उसमें कंप्लीशन अभी 415 लगभग ऐसे लाभुक हैं जिन्होंने आवास कंप्लीट नहीं किया है और एक भी नीलाम पत्रवाद यहाँ दायर नहीं हुआ है। वो दुखद है। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी ऐसे व्यक्ति जो निर्माण नहीं कर रहे हैं, सभी से नीलाम पत्रवाद दायर करके उसको वसूली की कार्रवाई करें। आप लोगों के माध्यम से भी मैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से अनुरोध करूंगा कि अनुरोध नहीं, चेतावनी समझ लें कि अब 415 लोग ऐसे हैं कि पैसा कई सालों से ले लिए हैं, निर्माण नहीं किए हैं, तो निर्माण करें तब उनको अगली किस्त दी जाएगी और निर्माण प्रारंभ नहीं करते हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्देशित किया गया नीलाम पत्रवाद दायर करके वसूली कार्रवाई की जाएगी। इसमें हर घर नल जल की स्कीम की भी समीक्षा की गई। तो जैसा कि था कि हालांकि पूर्ण यहाँ पे 257 वार्ड में लगभग 222 वार्ड में पूर्ण बताया गया है, लेकिन इनके द्वारा वीडियो के द्वारा बताया गया कुछ वार्ड में नॉन फंक्शनल है, उसकी शिकायतें भी हम लोग की आती हैं। तो उसमें निर्देशित किया गया है सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उसको एक वार्ड का कार्य योजना तैयार करें कि क्या समस्या है उसमें और उसको आगे किस फंड से उसको रिपेयर कराया जा सकता है। उसका कार्य योजना सभी मुखिया सभी वार्ड सदस्यों के साथ करेंगे। हर सप्ताह में कम से कम एक पंचायत के साथ जरूर प्रतिशत बैठक करके एक वार्ड पे विस्तार से चर्चा करें ताकि उसको फंक्शनल बनाया जा सके। और कहीं भी ये पाया जाता है कि पूर्व के वार्ड सदस्य, पूर्व की WIMC जो कमेटी है, अगर वो पैसा प्राप्त करके काम नहीं कराई है तो उनको भी 15 दिन का समय दें, BDO साहब लेटर निर्गत करके। और अगर वो काम 15 दिन में नहीं पूरा कराते हैं तो पैसे का गबन मानते हुए पुराने कमेटी पे प्राथमिकी दर्ज करके वसूली की। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट।
बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव के होटल संचालक सुरेंद्र यादव हत्या मामले को लेकर पुलिस ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी डीएसपी विप्लव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जहां उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। बासोपट्टी मढ़िया गांव के होटल संचालक सुरेंद्र यादव हत्या मामले में पुलिस ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। डीएसपी विप्लव कुमार ने बासोपट्टी थाना पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घटना का खुलासा किया। डीएसपी ने बताया कि मढ़िया गांव के सुरेंद्र यादव की हत्या मामले में पकड़े गए दोनों गिरफ्तार व्यक्ति ने अपराध कबूल किया है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मढ़िया गांव के कृष्णा यादव एवं नरेश यादव के रूप में किया गया है। पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 1 गोली का खाली खोखा, 1 गोली का पिलेट, 1 MI मोबाइल, 1 रियलमी मोबाइल, घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। डीएसपी ने बताया कि आपसी रंजिश के कारण घटना को अंजाम दिया गया है। मृतक के परिवार से पूर्व से ही विवाद चल रहा था। विगत पैक्स चुनाव को लेकर भी दोनों में तनाव था, जिससे प्रतीत होता है कि आपसी रंजिश के कारण हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। डीएसपी ने बताया कि मृतक सुरेंद्र यादव के पिता शिवलाल यादव ने अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया था। उस कांड को लेकर पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जयनगर डीएसपी एवं बासोपट्टी के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में कांड का उद्भेदन करने का दिशा निर्देश दिया था, जिसको लेकर हरलाखी एवं देवधा पुलिस भी घटना का खुलासा करने में शामिल है। पुलिस के द्वारा घटना के बाद वैज्ञानिक अनुसंधान भी चल रही है। अज्ञात अपराधियों को चिन्हित करने के लिए पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। गौरतलब है कि बीते 31 मई की सुबह में पुलिस ने होटल संचालक सुरेंद्र यादव का शव बरामद किया था, जिसके बाद मृतक के पिता ने बासोपट्टी थाना में अज्ञात अपराधी के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाया था। घटना के 1 सप्ताह के अंदर पुलिस को घटना का उद्भेदन करने में सफलता मिली। डीएसपी ने बताया कि मृतक सुरेंद्र यादव को पहले पीठ पर गोली मारा गया, जिसके बाद गले में तौलिया लपेटकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना का उद्भेदन करने वाले पुलिस कर्मियों को अवार्ड के लिए पुलिस अधीक्षक से अनुशंसा किया जाएगा। इधर पुलिस ने बताया कि मृतक युवक अपने मढ़िया गांव से भोज खाकर रात्रि में बासोपट्टी लौट रहा था। कर्पूरी चौक से मढ़िया गांव जाने वाली मुख्य सड़क में हत्थापुर गांव के निकट सुनसान जगह पर धात लगाए बैठे अपराधी ने किसी बहाने सुरेंद्र यादव को रोका। मृतक मदद करने आया तो घटना को अंजाम दिया गया। मौके पर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, पुलिस अधिकारी किशोरी राम मधु सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। सर, 1 सप्ताह के अंदर इस सुरेंद्र यादव हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया, इसके बारे में जानकारी देंगे। ये घटना जो है 31/5 को घटित हुई। घटना घटने के बाद ही इसमें सुरेंद्र यादव की जो है अज्ञात अपराधियों द्वारा हत्या कर दिया गया। घटना के तुरंत बाद ही पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक टीम गठित करके अनुसंधान शुरू कर दिया गया। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी वैज्ञानिक आधार पर जो है कुछ चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया गया और उसमें जो है हम लोग 2 लोगों की गिरफ्तारी किए, जिसका नाम है कृष्णा यादव पिता सूर्य नारायण यादव, नरेश यादव पिता जयप्रकाश यादव। दोनों को जो है पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपराध स्वीकार किया। साथ ही इसमें कुछ सामान बरामद किया गया, जैसे घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, गोली का खोखा, 1 गोली का पिलेट, 1 मोबाइल। दोनों अभियुक्तों के पास से 1 MI कंपनी का मोबाइल और 1 रेडमी कंपनी का स्मार्ट मोबाइल, और साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है वो जब्त किया गया। घटना का कारण क्या हो सकता है? घटना का कारण था कि दोनों परिवारों में आपसी विवाद पूर्व से ही चला आ रहा था। इसके साथ ही साथ जो है पैक्स चुनाव में भी दोनों परिवारों में विवाद बढ़ा था। इसको लेकर जो है इस घटना को ये लोग अंजाम दिया। इस घटना में सर कितने लोग शामिल हो सकते हैं? पूछताछ में क्या खुलासा हुआ? इस घटना में 2 लोग शामिल थे। सबसे पहले हम लोगों ने कृष्णा यादव को उठाया तो उसके पूछताछ स्वीकारोक्ति बयान में जो है घटना में शामिल इसका सहयोगी नरेश यादव की बात आई, और उसके बाद हम लोगों ने नरेश यादव को उठाया और दोनों से पूछताछ की तो घटना का तारतम्यता और सब चीज़ जो है इन लोगों ने स्वीकार कर लिया और इसका उद्भेदन हो पाया। पूछताछ में क्या जानकारी दिया है जो किस लिए उसको हत्या किया? हत्या का कारण वही था, आपसी विवाद चला आ रहा था। दोनों परिवार में काफ़ी दुश्मनी थी। पैक्स चुनाव में भी जो है इन लोगों के बीच में जो है मतभेद हुआ था, लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। इस कारण से इन लोगों ने जो है इसको मार दिया।
एक सप्ताह के अंदर सारी घटना का उद्भेदन कर लिया गया। इसमें सिर्फ 2 अपराधी ही शामिल थे। हथियार भी जो प्रयुक्त किया था वो भी बरामद है। इसके लिए जो टीम लगी हुई थी उसके लिए कुछ जो मेहनत किए हैं उसके लिए अवार्ड का भी अनुशंसा होगा कि नहीं सर? अवार्ड की अनुशंसा की जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो है इसकी घोषणा की जाएगी और काम में जो है थाना अध्यक्ष अरविंद, पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में और थाना के जो भी वरीय पदाधिकारी लोग हैं इसमें काफी अच्छा योगदान रहा उद्भेदन में। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बाल मजदूरी रोकने को लेकर बासोपट्टी प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहों पर जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्याम कुमार, बीईओ उपस्थित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभिन्न चौक चौराहों से गुजर रही यह रैली में बाल मजदूरी को रोकने को लेकर विभिन्न प्रकार के नारे लगाए गए। बासोपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर से कई चौक चौराहा पर जागरूकता रैली निकालकर बाल मजदूरी रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्याम कुमार, बीईओ राकेश सिंह, पूर्व प्रमुख बीरेंद्र यादव, राधेश्याम चौधरी सहित अन्य ने हरी झंडी दिखाकर किया। जागरूकता रैली प्रखंड कार्यालय परिसर से होते हुए बभंदई चौक, कर्पूरी चौक होते हुए बाजार में संपन्न हुआ। रैली में शामिल आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका ने हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए थे। इस पर बाल श्रम के विरोध में नारे लिखे हुए थे, जैसे कि बाल मजदूरी अभिशाप है, बच्चों से मजदूरी कराना पाप है, बच्चे हैं भगवान के रूप, पढ़ाई पर दे ध्यान, बच्चों से मजदूरी कराना बंद करे, वो माँ बाप होते हैं बेईमान जो कराते हैं छोटे बच्चों से काम। ऐसे नारों से शहर का पूरा इलाका गूंजता रहा। पूर्व प्रमुख बीरेंद्र यादव ने कहा कि बाल मजदूरी बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ी बाधा है, इसे हम सबको मिलकर रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रशासन सजग है। अधिकारी ने बताया कि इसमें पकड़े जाने पर नियोजकों को 6 माह से 2 वर्ष की सजा हो सकती है। इसके साथ ही उन पर 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बाल श्रम एवं अन्य बाल अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए 1098 चाइल्ड लाइन पर कॉल कर सकते हैं। इस जागरूकता रैली के माध्यम से दुकान मालिक, होटल मालिक, ढाबा मालिक, आइसक्रीम फैक्ट्री मालिक, वेल्डिंग मालिक को जागरूक किया गया कि बाल मजदूरी को अपने अपने औद्योगिक संस्थान में शामिल नहीं करे, वरना कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जो बाल मजदूरी करवाएगा वो जेल की हवा खाएगा। मौके पर चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर की सविता कुमारी, पप्पू पूर्वे, वकील यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री सह राजनगर के विधायक रामप्रीत पासवान की 58 वर्षीय पत्नी शोभा पासवान का बीते मंगलवार को निधन हो गया। बुधवार सुबह 8 बजे उनके पैतृक आवास पर दाह संस्कार किया गया। गौरतलब है कि उनके निधन के बाद से पूरे जिले भर में शोक की लहर है। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री एवं राजनगर के विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान की पत्नी शोभा पासवान का निधन हो गया। शोभा पासवान की उम्र तकरीबन 58 वर्ष थी। मंगलवार की दोपहर शोभा पासवान का पटना एम्स में निधन हुआ। उनके निधन की खबर सुनकर पूरे जिला में शोक की लहर दौड़ गई। मंत्री के पैतृक निवास स्थान सेलीबेली जयनगर में सुबह 8 बजे उनका दाह संस्कार किया गया। शोक संवेदना प्रकट करने वालों में भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर झा, भाजपा नेता सह स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, ज्योति नारायण मंडल, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र पासवान, देवेंद्र कुमार यादव, संजय पांडे, सुनील मिश्रा, आईटी सेल के जिला संयोजक राजीव झा, रणधीर खन्ना, राहुल राज, पूनम मालिक, राधा देवी, विनोद प्रसाद, विष्णु राउत, श्रवण कुमार, पूर्व नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी, मृत्युंजय कुमार, कुंदन सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। गौरतलब है कि मंत्री रामप्रीत पासवान की पत्नी पिछले कई महीनों से गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
भाजपा जिला कार्यालय के सभागार में गरीब कल्याण लाभुक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष कलीमुद्दीन शम्स ने की। इस दौरान उपस्थित लोगों को सम्मानित करते हुए गरीब कल्याण से संबंधित सभी उपस्थित लोगों को योजनाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। भाजपा जिला कार्यालय के सभागार में अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष कलीमुद्दीन शम्स की अध्यक्षता में गरीब कल्याण लाभुक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा, बिहार प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयशंकर, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, जिला कोषाध्यक्ष अरुणकांत झा, जिला मंत्री राधा देवी, अल्पसंख्यक मोर्चा महामंत्री मोहम्मद इजहार, सरपंच किस्मत परवीन, मोहम्मद नाजिम मुन्ना, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फारूक, नूर जहां, नजमा खातून, खैरुनिशा, जैतून, नईमा, फिरोजा खातून, हलीमा खातून, नसरीन, फारूक, मन्नान, मुस्ताक अहमद, मोबिन समेत कई लोग उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री के 8 साल पूरा होने पर उनके द्वारा की गई गरीब कल्याण से संबंधित सभी उपस्थित लाभुकों को सम्मानित किया गया। साथ ही योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मानवाधिकार, क्राइम एंड सामाजिक सुरक्षा के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि जिला सचिव के पद पर चंदन ठाकुर को पद मुक्त किया गया है। गौरतलब है कि विभिन्न प्रकार की शिकायतें मिलने के बाद, साथ ही कार्यवादेश का अवहेलना करने के बाद पार्टी ने उन्हें पद मुक्त करने का निर्णय लिया। मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन संगठन के जिला सचिव चंदन ठाकुर को पद से पदमुक्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि जिस जिम्मेदारी के साथ उन्हें जिला सचिव पद पर नियुक्त किया गया था, वह उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने में असफल थे। साथ ही उनके खिलाफ कई बार शिकायतें आई जिस पर संज्ञान लिया गया, लेकिन वह सभी जिम्मेदारी को निर्वहन करने में असफल रहे। साथ ही प्रदेश कार्यालय के आदेश का भी उनके द्वारा लगातार अवहेलना किया जाता रहा। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए चंदन ठाकुर को सामाजिक सुरक्षा के जिला सचिव पद से पदमुक्त कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महिनाथपुर गांव से खबर सामने आ रही है, जहां शराब के नशे में युवक अपनी ही नानी के साथ मारपीट करते हैं। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर पीड़िता ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महिनाथपुर गांव में एक वृद्ध महिला को अपने ही नाती ने शराब के नशे में मारपीट कर घर से भगा दिया। गौरतलब है कि वृद्ध महिला महेश्वरी देवी घर में अकेली रहती हैं। उनके दो नातियों ने शराब के नशे में आकर उनके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी भी दी। आखिरकार तंग होकर पीड़िता ने स्थानीय थाना में दोनों नाती के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले को लेकर दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा विगत 2 महीने से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गौरतलब है कि महिला का कहना है कि उसका दोनों नाती लगातार शराब के नशे में आता है और उसके साथ मारपीट कर उसके रुपए पैसे छीन लेता है और महिला त्रस्त होकर थाने में आवेदन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा में समावेशी क्रेडिट कार्ड के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जीविका दीदी के समूहों के बीच तकरीबन 1.25 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक खजौली शाखा में बुधवार को समावेशी क्रेडिट कार्यक्रम के तहत जीविका समूहों के बीच ऋण वितरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का उद्घाटन यूबीजीबी मधुबनी के क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज नयन, वेदानंद शाह, शाखा प्रबंधक रोशन कुमार, बीपीएम रोहित सेन गुप्ता ने दीप जलाकर किया। गत 6 महीने में दूसरी में एक दिन में 1 करोड़ 25 लाख रुपए का ऋण स्वयं सहायता समूहों के बीच बांटकर रिकॉर्ड हासिल किया है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि यूबीजीबी हमेशा उद्यमियों एवं महिलाओं को सशक्त करने के लिए ऋण का वितरण करती है। इस ऋण से महिला सशक्त होगी, रोजगार कर आर्थिक रूप से मजबूत होगी। इससे गांव घरों की महाजनी से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला ऋण लेकर रोजगार एवं उद्यम शुरू करती है एवं उसे समय से चुकता करता है तो आने वाले समय में वह परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा। उसे किसी से भी राशि उधार लेने की जरूरत नहीं होगी। वहीं वेदानंद शाह ने कहा कि घरेलू महिला से जीविका दीदी का सफर काफी रोचक है। सभी महिला ऋण लेकर स्वरोजगार, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग कर आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। वहीं बीपीएम रोहित सेन गुप्ता ने वरीय अधिकारी को साधुवाद देते हुए कहा कि खजौली के समूहों को 1 करोड़ राशि ऋण देने की अनुमति दी। इससे यहाँ के समाज आर्थिक रूप से मजबूत होगी। ऋण पाकर समूह की सभी महिला खुशी का इजहार की। मौके पर यूबीजीबी मधुबनी के क्षेत्रीय प्रबंधन पंकज नयन, वेदानंद शाह, शाखा प्रबंधक रोशन कुमार झा, बीपीएम रोहित क्षेत्र गुप्ता, उप शाखा प्रबंधक आनंद कुमार, कार्यालय सहायक नीरज चौधरी, जीविका कार्यालय के सहयोग के लिए शाखा प्रबंधक रोशन कुमार झा,
सीसीपीसी पारसनाथ झा, शशिकांत कुमार, रंजीता कुमारी, कलाम जीविका मित्र, रविंद्र कुमार, रीना कुमारी, रश्मि कुमारी समेत कई सहयोगी शामिल थे। सर, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए और ग्रामीण क्षेत्र का विकास एक मुख्य उद्देश्य है जो हमारे बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है। NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत सारी महिलाओं को हम लोग ऋण वितरण कर रहे हैं ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो और ये अपने छोटे मोटे जो रोजगार है उसका विकास वो कर सकते। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम पंकज नैन हुआ, क्षेत्रीय प्रबंधक मधुबनी। योजना की सोच है कि जितने भी समूह की दीदी है उसके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उसकी परिवार की आमदनी साल में कम से कम 1 लाख रुपया होने का लक्ष्य है कि वो हो, और इसी के लिए हम यह वित्तीय समावेशन उनका करा रहे हैं, विभिन्न बैंकों से लोन दिला रहे हैं और उसी कड़ी में आज यूबीजीबी खजोली शाखा से 1 करोड़ रुपया का ऋण समूह के बीच दिया जा रहा है ताकि वह अपना स्वरोजगार कर लखपति योजना को कार्यान्वित करे, उसको जमीनी स्तर पर उसको इम्प्लीमेंट करे। यह हम लोगों का यह लक्ष्य है और सिर्फ रोजगार के लिए अब हम 3rd लिंकेज और 4th लिंकेज देते हैं। 1st लिंकेज और 2nd लिंकेज हम कंजम्पशन लोन के लिए भी देते हैं, लेकिन 3rd लिंकेज और 4th लिंकेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइवलीहुड एक्टिविटीज स्वरोजगार के लिए हम लोन देते हैं। और बैंक का हमारा जो है सर वसूली प्रतिशत 0.6% और हमारे समूह की जो दीदी है वह NPA को रोककर। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के नवकरही, परौल और मुरैठ पंचायत में पदाधिकारियों की टीम ने पंचायत में चल रहे विकासात्मक कार्य की जांच की। इस दौरान नवकरही में जिला सहकारिता अधिकारी, मुरैठ में BDO और परौल पंचायत में जिला कृषि पदाधिकारी ने स्थलीय जांच की, जहां मौके पर कई गड़बड़ियां पाई गई, जिसको लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश निर्गत किए गए। मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में पदाधिकारियों की टीम ने बेनीपट्टी प्रखंड के 3 पंचायतों में विकासात्मक योजनाओं की स्थलीय जांच की। नवकरही में जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती, मुरैठ में BDO डॉक्टर रवि रंजन और परौल पंचायत में जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार ने विभिन्न योजनाओं की जांच की। सहकारिता पदाधिकारी नवकरही पंचायत स्थित मध्य विद्यालय पहुंचे तो बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी, जहां छात्र व शिक्षक उपस्थित पंजी, किचन शेड, शौचालय व पेयजल की स्थिति का जायजा लिया। वहीं वार्ड 6 में नल जल योजना की जांच की, जहां जलापूर्ति होते हुए मिला, लेकिन वार्ड 3, 9, 11 और 12 में विभिन्न कारणों से नल जल योजना ठप रहा, जलापूर्ति नहीं हो रही थी। इसके बाद तेज नारायण झा के PDS दुकान की जांच की, जहां इलेक्ट्रॉनिक माप, तौल, तराजू और स्टॉक का अवलोकन किया। इस दौरान डीलर द्वारा पॉस मशीन का सर्वर काम नहीं करने की बात बताते हुए पर्ची पर लिखकर स्टॉक की जानकारी दी, जिसके वजह से स्टॉक का सही तरीके से मिलान नहीं किया जा सका। इसके बाद DCO ने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 150 की जांच की, जहां वर्ष पहले सेविका की मौत हो जाने और नई सेविका की बहाली नहीं होने की बात सामने आई। हालांकि केंद्र पर ANM बिमला कुमारी के द्वारा टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद वार्ड 11 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र 366 की जांच की गई, जहां सेविका कल्पना कुमारी के द्वारा अपने निजी दरवाजे पर केंद्र संचालित किए जाने की बात सामने आई। लेकिन सेविका के परिवार के सदस्यों से सेविका के बारे में पूछने पर परिवार के सदस्यों ने कहा कि सेविका का नाम नहीं पता है। केंद्र संचालित वाले बरमदानुमा स्थल में भोज का बर्तन रखा था, केंद्र बंद पाया गया। कहीं भी केंद्र का बोर्ड तक नहीं लगा था। एक पड़ोसी के द्वारा सेविका के दरभंगा जाने की बात कही गई। स्वास्थ्य उपकेंद्र की जांच की गई, जहां बंद रहने पर टीकाकरण कर रही ANM को बुलवाकर स्वास्थ्य उपकेंद्र की जांच की। इसके बाद मनरेगा योजना के तहत बुढ़वन टोल के मुख्य सड़क के समीप चंदेश्वर यादव के घर से अकही पोखर के समीप तक हो रहे सड़क निर्माण योजना की जांच की। इसके अलावे आवास योजना की जांच कर शीघ्र आवास निर्माण कराने को लाभुकों को प्रेरित किया। उधर परौल व मुरैठ पंचायत में संबंधित अधिकृत अधिकारियों ने नल जल, नली गली, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, सामाजिक सुरक्षा योजना,
मनरेगा योजना, पीएम आवास योजना, पीडीएस, ग्रामीण सड़क, पैक्स गोदाम व पंचायत भवन की जांच की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर नवकरही पंचायत के मुखिया राम संजीवन यादव, परौल पंचायत के मुखिया सुनील कुमार, पीटीएस संतोष मिश्रा, पीआरएस सिंघेश्वर पासवान, जेई इंद्रजीत कुमार, आवास सहायक अशोक राम, विकास मित्र राजू सदा, ब्रजेश मिश्र, झगड़ू सदा, रुपेश कुमार, सच्ची देवी, मीरा चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। विगत दिनों राजनगर थाना क्षेत्र स्थित एकम्मा मिडिल स्कूल में एमडीएम में बरती जा रही अनियमितता को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए जांच की मांग की थी। इसको लेकर एमडीएम पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने एमडीएम के गुणवत्ता की जांच की, साथ ही प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण की मांग की है। राजनगर क्षेत्र के मध्य विद्यालय एकम्मा में एमडीएम की शिकायत पर जिला एमडीएम पदाधिकारी जांच में पहुंचे। गौरतलब है कि पिछले दिनों स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा एमडीएम में अनियमितता को लेकर शिक्षकों का घेराव कर विद्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया था और इसकी शिकायत की गई थी। शिकायत मिलने पर जिला एमडीएम पदाधिकारी राजनगर मिडिल स्कूल एकम्मा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थलीय जांच की और प्रधानाध्यापक ईश्वर चंद्र महतो से मध्याह्न भोजन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा, साथ ही चल रहे एमडीएम की भी जांच की। रहे हैं जो समस्या है उसको क्या शिकायत जो मिली थी क्या जायज है? आप जांच में आए? देखिए, शिकायत जो है सो टकराव है हेडमास्टर और इसके जो ग्रामीण है उनके बीच में है, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसा मामला नहीं था, कॉम्प्लेक्स मामला जिसमें हमको आना पड़े, लेकिन इन सब चीज़ों को इशू नहीं बनाना चाहिए, इतना बड़ा इशू, क्योंकि बच्चे ग्रामीण के हैं, बच्चे यहाँ के हैं, शिक्षक यहाँ के हैं, तो दोनों में सामंजस्य स्थापित करके विद्यालय को बढ़िया से चलाएं ये लोग। और कोई ऐसा रसोईया का भी ये आरोप था कि मसाला नहीं देते हैं, तेल नहीं देते हैं, हम कैसे बनाएंगे? तो हम कर आप सिर्फ ग्रामीण के लिए बोल रहे हैं कि ग्रामीण का आक्रोश है? आक्रोश तो ऑब्वियस है, स्वाभाविक है। क्या आक्रोश होना तो स्वाभाविक है। अगर मान लीजिए नियम के अनुसार नहीं चल रहे हैं हेडमास्टर, तो ऑब्वियस आक्रोश होंगे, लेकिन हेडमास्टर को भी समझना पड़ेगा और ग्रामीण दोनों आदमी को सामंजस्य बैठाना पड़ेगा जी, क्योंकि हर 3500 स्कूल है और पदाधिकारी के लिए हर स्कूल में जाकर के डेली देखना संभव नहीं है कि नहीं। लेकिन जो कंप्लेन मिला है और हम लोग जो जांच किया उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। रसोईया की जो कंप्लेन क्या अभी तक में क्या कार्रवाई इसके लिए? अभी तो आज आए हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिला है अब वो जाकर के हम शो कॉज कर रहे हैं, वहाँ से स्पष्टीकरण कर रहे हैं और जो फर्दर कार्रवाई की आवश्यकता होगी उसकी हम करेंगे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।